5019 देन फाइंड। अब देखें ये जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है, फिर उन्होंने कहा है कि आप ये 3 वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू यही लिखी हुई है लेकिन इसमें जो पॉइंट का मसला ना उन्होंने आगे पीछे किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें मंटीसा जो है ना ये 5019, एक बात याद रखें कि वो आपने इसमें सेम यही रखना है। देखें अगर हम इन तीनों में लिख लेते हैं मंटीसा, सॉरी 0 लिख दिया, 5019.5019, ठीक है। मंटीसा तीनों में सेम आना है। अब मंटीसा सेम आना है और करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होनी है। क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यू सेम है लेकिन इनका जो पॉइंट है ना वो आगे पीछे हुआ है, तो उसको हम जो है उसको सीधा कर लेते हैं। अब देखें पॉइंट को होना कहाँ पे चाहिए, पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए ना 3 के बाद। कितने टाइम पॉइंट ने जंप किया, यहां से यहाँ पे 1 2 3 टाइम जंप किया है ना, इसके साथ 3 आ जाएगा। आंसर बिल्कुल ट्रू हो गया आपका, सिंपल। अब अगेन देखें यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे है तो इसको कहाँ पे होना चाहिए बेटा, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ पे कैसे आएगा, 1 टाइम जंप करके ना, तो ये 1 इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसी तरह हमारे पास ये है पार्ट 3। अब पार्ट 3 का जो है बेटा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, तो ये कितने टाइम मूव करेगा, 1 2 टाइम मूव किया ना इसने, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ने लेफ्ट टू राइट मूव किया है। यहाँ पर पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा था इसलिए पॉजिटिव था, लेकिन हम ये पीछे अपना पढ़ चुके हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया हुआ है कि जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो वो फिर नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करे तो करेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, बार आ जाती है। तो ये हमने जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी फाइंड कर लिया है।